So today is our day number 27, and right now what we are going to do is we are actually going to recapitulate try and accept that we have already learned earlier. तो try accept हम लोग करेंगे और try accept करने के बाद what we are going to focus is कि manually कैसे create करना है the part that was left on our end. ठीक है, तो वो manually create करना हम लोग सीखेंगे. तो उसके लिए क्या होता है कि we'll just quickly revise try and accept. तो try accept कैसे होता है? So do you people remember can we have try alone? क्या try अकेले रह सकता है? No. No. No, right. So क्या क्या चाहिए? What all does it need at least? Finally, yes. Either finally चाहिए उसको या फिर उसको accept चाहिए, correct? Accept चाहिए. Correct. Yes. तो ये उसको चाहिए होता है. And why do we need a try and accept? We need it to handle the errors, right? जो भी error आते हैं उनको handle करने के लिए, correct? Yes. Yes. And we can have one try with multiple accepts, correct? Correct. Yes. तो ये सब हम लोगों ने पहले भी देखा है. तो let me just come up here and just re-demonstrate it, means at least one thing so that you people remember. तो यहाँ पे क्या है, we'll just give it a try. ये suppose I have given something that is actually not present. ठीक है, तो कोई चीज़ ऐसा है जो present नहीं है and then we are going to see. तो हम लोग क्या करते हैं, एक डिक्शनरी बनाते हैं, डिक्ट नाम का, डिक्टी कर देते हैं, डिक्टी इक्वल टू, और अंदर में वी जस्ट पुट एटलीस्ट 2 डेटा. ठीक है, तो 1 की है और 1 के अंदर हम लोगों ने नाम रखा है निशी, और जो 2 है 2 के अंदर जो नाम है वो क्या है. तो हम लोग की कौन कौन सा इसमें बता दो. 1 or 2. 1 और 2, करेक्ट. ठीक है, तो नाउ इफ वी जस्ट ट्राई टू प्रिंट दिस, अगर हम लोग प्रिंट करने की कोशिश करें, प्रिंट करो भाई डिक्टी से, डिक्टी के अंदर से वी आर जस्ट ट्राइंग टू प्रिंट व्हाट, वी आर ट्राइंग टू प्रिंट 3. ठीक है, 3 तो नहीं है ना की में, नहीं है, राइट? No. तो राइट नाउ व्हाट वी विल गेट एन एरर. सो ओके, तो ये देखो वी आर गेटिंग एन एरर, की एरर मिल रहा है, राइट? Error. Yes. Yes. तो अगर हम लोग यहाँ पे लगा दे, ट्राई लगा दे कि भाई साहब ट्राई करो करने की, तो ये ट्राई करेगा. ठीक है, करने की उसको. बट अगर वो नहीं होगा, तो व्हाट विल हैपन, इट विल गो टू एक्सेप्ट, राइट? एक्सेप्ट पे जाता है ना, करेक्ट? तो एक्सेप्ट पे जाएगा एंड देन विल जस्ट प्रिंट सम मैसेज. प्रिंट करते हैं हम लोग द की इज नॉट प्रेजेंट. ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे बस एक ऐसा सिंपल सा मैसेज लिख दिया. राइट नाउ वी आर जस्ट सिंपली गोइंग टू रन दिस. तो यहाँ पे देखो, सिंस वी आर गेटिंग एन एरर, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, द की इज नॉट प्रेजेंट. करेक्ट. तो ये इसका यूज है कि कभी भी एरर आता है तो इफ यू वांट टू हैंडल द एक्सेप्शन बोलते हैं, एरर नहीं बोलते हैं. ठीक है, इसीलिए इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, EXCEPT, एक्सेप्शन का शॉर्ट फॉर्म है, राइट? Okay. ठीक है, तो ये एक्सेप्शन को हैंडल करता है इस वजह से. एंड यू ऑल्सो नो कि हम लोग स्पेसिफिक एक्सेप्शंस को भी हैंडल कर सकते हैं. जैसे की एरर आएगा तो उसको अलग तरीके से Error का नाम मेंशन करके. बिल्कुल, वी कैन डू दैट. ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने एक और चीज देखा था, एल्स. आई एम जस्ट रिवाइजिंग दिस फॉर यू पीपल. एल्स देखा था, राइट? तो एल्स कब चलता है बताओ? Try के बाद. अगर ट्राई का कोड चलेगा तब चलेगा, तभी अगर else का. एक्सेप्ट का कोड चलेगा तो एल्स चलता है क्या? नहीं. No. नहीं चलता है. एक्सेप्ट का कोड कभी चलेगा तो एल्स नहीं चलेगा. आई एम एल्स ब्लॉक अगर मैं लिख देता हूँ इस तरह से, एंड इफ आई ट्राई टू रन दिस, अभी कहाँ जाएगा मेरा कोड बताओ? अभी तो ये फेल होगा ना, राइट? तो ये एक्सेप्ट में जाएगा, तो एक्सेप्ट के बाद क्या हमारा एल्स चलेगा? एल्स नहीं चलेगा. देखो एल्स नहीं चला. बट अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूं तो डेफिनेटली ये चलेगा. ट्राई के बाद ट्राई के बाद एक्सेप्ट तो चलेगा नहीं, तो सीधा एल्स चल रहा है, राइट? यहाँ पे एल्स ब्लॉक. तो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि एल्स कब चलता है. एंड आल्सो देयर वाज वन क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्स एंड फाइनली, करेक्ट? Yes. क्वेश्चन था कैप्सूल में. तो इसमें क्या होता है एल्स और फाइनली में? फाइनली ट्राई में चले चाहे एक्सेप्ट में चले, फाइनली चलना ही चलना है, फाइनली चलेगा ही. बट एल्स क्या होता है? एल्स सिर्फ तभी चलता है जब ट्राई का कोड एग्जीक्यूट होता है. अगर एक्सेप्ट का कोड एग्जीक्यूट हुआ है तो ट्राई एल्स नहीं चलता, राइट? Right. करेक्ट.
तो वो चीज है। एंड फाइनली में क्या है, अगर आप फाइनली कहीं पे भी लिख दो कि आई एम फाइनली ब्लॉक, मैं तो लिख रहा आई एम फाइनली, तो अगर आप कहीं पे भी लिख दो तो यहाँ पे क्या है, इफ यू रन दिस, तो ये तो चलने वाला है, ये चलेगा। अगर मैं इसको जान के फेल, मतलब अब एक्सेप्ट वाला पार्ट चलाऊं तो देखना एल्स नहीं चलेगा, लेकिन फाइनली चलेगा। ठीक है, सो दिस वी हैड ऑलरेडी सीन राइट इन द प्रीवियस क्लास, करेक्ट? So this was just revision of that, right? अच्छा, ये तो हम लोग बात कर रहे थे, तो इफ यू रिमेम्बर कि लास्ट टाइम जब हम लोग बात कर रहे थे तो वी वर एक्चुअली फोकसिंग ऑन समथिंग जो एटीएम रिलेटेड की चीज बात कर रहे थे, राइट? याद है ना? yes चलो, तो बट टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ठीक है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, इस कोड को रहने देते हैं, विल सिंपली क्रिएट समथिंग एल्स। ठीक है, तो डे नंबर 27 पे हम लोग आते हैं और यहाँ पे विल जस्ट प्रो 2 कर देते हैं, प्रो 2, ठीक है, रन कर इसको, तो प्रो 1 को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे ना सपोज किसी ने एटीएम में कार्ड डाला है, ठीक है, एटीएम में कार्ड डाला है, लेकिन हुआ क्या कि भाई पैसे जो वो निकालना चाह रहा है ना, सपोज उसके अकाउंट में 2000 रुपए, ठीक है, एंड ही इज ट्राइंग टू विड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है वो 3000 रुपए, क्या ये होगा? नो, नहीं होगा, राइट? या फिर क्या ऐसा होता है कि 3000 डाले तो 2000 निकाल के दे दिया बैंक, ऐसा होता है क्या? नहीं होता, नहीं होता है ना, राइट? तो वहां पे क्या दिखाता है आपको? इनसफिशिएंट बैलेंस, करेक्ट? करेक्ट। तो लेकिन ये क्या है, ये तो किसी तरह का एरर है क्या? बताओ, ये कोई एरर है? अगर कोई चीज अगर हम माइनस करेंगे तो वो तो नेगेटिव आंसर देगा, करेक्ट? मैंने क्या कहा? मैंने कहा बैंक में बैलेंस, ठीक है, मैंने कहा बैलेंस कितना है, बैलेंस, चलो बैल लिखता हूँ, बैल इक्वल टू मैंने कहा 2000, ठीक है, और उसने क्या किया, उसने विड्रॉ में डाला, विड्रॉ, आई एम जस्ट मिसिंग आउट ऑन द स्पेलिंग, WITH, करेक्ट, विड्रॉ इक्वल टू मान लो 3000 डाल दिया, ठीक है। अगर मान लो, अगर नॉर्मली अगर हम लोग करते हैं इसी लॉजिक को, अगर हम लोग करते हैं कि तुम्हारा जब ये कर देते हैं लास्ट बैल कर देते हैं, लास्ट बैल कर देते हैं, ठीक है, लास्ट बैल इक्वल टू बैलेंस इक्वल टू जो भी आपका बैलेंस है, ठीक है, बैलेंस माइनस विड्रॉ, यही होगा, राइट? हाँ, यही होगा। तो लेकिन ये एरर थोड़ी है, अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ कि हाँ भाई लास्ट बैलेंस क्या है, तो ये तो हमको सिर्फ नेगेटिव आंसर देगा, ये कोई एरर है क्या? बताओ, ये तो बिल्कुल सही है ना, कोई एरर है? बताओ, अरे बताओ, कोई एरर है? नहीं, ये एरर नहीं है। बट ये तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि भाई वहां पे आपको दिखाएगा -1000, वैसा होता तो हम तो फिर 1-1 करोड़ डाल देते हैं, कि नहीं? करेक्ट? तो ये लॉजिक तो क्या होगा कि यहाँ पे तो, लेकिन बैंक को यहाँ पे एरर दिखाना चाहिए ना, तो ये कोई कोड का एरर नहीं है, ये किसी तरह का कोई एरर नहीं है, बट ये बैंक का जो है, ये बैंक इसमें एरर दिखाना चाहिए, राइट? कि भाई आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हो, करेक्ट? तो अगर आपको दिखाना है ना, तो आप मैनुअली यहाँ से आप एक्सेप्शन रेज कर सकते हो, ठीक है, कि आप यहाँ से बोल सकते हो उस यूजर को कि भाई साहब नहीं पॉसिबल है, ठीक है? तो कैसे करेंगे आप वो देखो। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग यहाँ पे क्या चेक करेंगे, कब तुम एरर बताओगे? बताओ, जब जितना पैसा है उससे ज्यादा वो निकालना चाह रहा है, राइट? यानी लास्ट बैलेंस विल बी नेगेटिव, राइट? नेगेटिव होगा तभी तुम नहीं अलाउ करोगे, अगर इक्वल होगा तो अलाउ कर दोगे, राइट? करेक्ट ना? हाँ कि ना? हाँ। तो तुम क्या करोगे यहाँ पे, इफ लास्ट बैल इज लेस देन 0, अगर 0 से छोटा है यानी नेगेटिव होगा, करेक्ट? तब तो तुमको उसको बोलना है कि भाई साहब आई कैन नॉट अलाउ यू टू टेक दिस, राइट? तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे लिखो रेज, क्या लिखोगे? रेज, ठीक है, रेज, और यहाँ पे एक्सेप्शन लिखना है, एक्सेप्शन लिखते हैं या एक्सेप्ट लिखते हैं? लेट मी जस्ट कंफर्म वंस, आई थिंक आई एम जस्ट मिसिंग आउट, ट्राई एक्सेप्ट इन पाइथन। यहाँ पे देखते हैं वॉट एवर वी गेट, यहाँ पे देखते हैं एक छोटा सा, आई थिंक एक्सेप्ट लिखते हैं विद, हाँ देखो रेज एरर है ना, हाँ एक्सेप्शन पूरा लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्शन लिखते हैं, एक्सेप्शन, और ये ब्रैकेट के अंदर में हम लोग अपना एक मैसेज लिख देते हैं, ठीक है, योर बैलेंस
इज, ठीक है, जो भी उसका बैलेंस है बता दो वहां पे, ठीक है, जो बैलेंस इज आगे एफ लगा लो, बैलेंसेस, और उसके अंदर में लिख दो यहाँ पे बैल, ठीक है, यहाँ पे हो गया। तो योर बैलेंसेस बैल, यू कैन नॉट विड्रॉ, यू कैन नॉट विड्रॉ, और जो भी उसका विड्रॉ का अमाउंट होगा, ठीक है, ये हो गया। तो चलो अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। इसमें जो हम लोग F किए, ठीक है, तो ऊपर हम लोग कुछ कोई वेरिएबल तो डाले नहीं है, तो हम लोग यहाँ लिखेगा। ये तो ऊपर डाले हैं बैल। अच्छा, मतलब उसको फिक्स कर दिए हैं। हाँ, हम अरे अभी सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी, हिंदी। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो एक एक्सेप्शन आ गया है, देखो यहाँ बोल रहा है योर बैलेंस इज इतना, देखो आ रहा है एक्सेप्शन, योर बैलेंस इज इतना, यू कैन नॉट विड्रॉ 3000 आ रहा है। हाँ, करेक्ट। ठीक है, ये हो गया। और अगर ये नहीं होता तो एल्स क्या बोलते हैं, एल्स यहाँ पे आप लोग बोलते हैं ना, यहाँ पे अगर एल्स मतलब क्या है, यानी माइनस किए तो मेरा नेगेटिव नहीं हुआ, करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, बस यहाँ पे प्रिंट कर दो, प्रिंट योर लास्ट बैलेंस, प्रिंट यहाँ पे एफ कर दो, योर बैलेंस नाउ इज, जितना भी होगा आपका बता दो लास्ट बैलेंस में, ये हो गया। अब इसको रन करके देखो, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 1500। अब बताओ बैलेंस 2000 था और अब 1500 हम लोग निकाल लिए, तो कितना बचेगा, तो ये चला ना, और बैलेंस इज 500, राइट, करेक्ट। तो आया अच्छा, समझ में कि हम, हाँ बोलो। इसके पहले जब हम लोग रेज वाला रेज एक्सेप्शन को रन किए, तो उसमें एक एरर आ रहा था मॉड्यूल 8 करके। एक मिनट, हाँ, एक बार उसको करते हैं ना, उसमें मॉड्यूल 8 में एक एरर आ रहा था। हाँ, ये हाँ तो ये तो हमने जान के रेज किया ना, ये तो सिर्फ आया। एक्सेप्शन वाला पार्ट आना चाहिए ना, वो एरर भी एक्सेप्शन आएगा, पार्ट ऐसा ये बोल एरर रहा। के साथ आए, एक्सेप्शन क्या है, हम लोग जान के एरर फेंक रहे हैं, एक्सेप्शन क्या होता था, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये लॉजिक हम लोग लिख के रखे हैं, अगर आपको कभी भी लगेगा तो आप इस लॉजिक से आप निकाल सकते हो फिर से अपना आगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बस लिख के रख रहे हैं कि योर बैलेंस इज इतना, यू कैन नॉट विड्रॉ इतना, ठीक है, तो ये एक्सेप्शन ही थ्रो करेगा, क्लियर है। हाँ, मतलब वैसा अगर आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइक वो हम हाँ लोग कर वैसा सकते। आएगा तो एटलीस्ट यू विल अंडरस्टैंड समथिंग इज रिटन हियर, योर बैलेंस इज इतना, ये हम लोगों ने मैनुअली क्रिएट किया है, करेक्ट। ओके तो ओके, आप फाइन। मैनुअली खुद से भी एक्सेप्शंस बना सकते हो, दैट इज ऑल ऑन यू अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम। जब आप डेवलपर बनते हो तो अपने हिसाब से आप एक्सेप्शंस बना सकते हो, ठीक है। सो इसके लिए क्या है, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रेज कीवर्ड। क्या यूज करते हैं, रेज कीवर्ड। रेज कीवर्ड। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हम लोगों ने रेज कीवर्ड किया है और ये एक्सेप्शन क्लास को यूज किया है, ठीक है। तो ये हम लोग का बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि रेज कैसे होता है, एंड दिस इज कॉल्ड मैनुअल वे ऑफ क्रिएटिंग एन एक्सेप्शन। दिस इज अ मैनुअल वे, ये जो है ना मैनुअल तरीका है, मैनुअल वे ऑफ क्रिएटिंग एन एक्सेप्शन। वो जब जैसे कि ट्राई एंड एक्सेप्ट में वो एरर वाला था, बट ऐसे सिचुएशन में हम लोग रेज यूज करेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या है, हम लोग यहाँ पे रेज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। बस यही। चलो, तो ये जो है यहाँ पे आप अपना अलग से अगर आप बनाना चाहो अपने प्रोग्राम के हिसाब से अकॉर्डिंगली, यू डेफिनेटली कैन क्रिएट, जैसा कि अभी हम लोगों ने एक छोटा सा बना के यहाँ देखा है, तो ये आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करते हैं कि ये हम लोगों ने कर लिया है, तो हमारा ट्राई कैच और एक्सेप्ट जो है ये पूरा हो, सॉरी ट्राई एक्सेप्ट एल्स फाइनली ये हमारा हो चुका है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मैनुअली कैसे क्रिएट किया जाता है एक्सेप्शन को यूजिंग रेज, ठीक है, रेज करके कैसे किया जाता है। तो और रिमेंबर दिस बिकॉज दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रैक्टिकली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। चलो, so with this we have actually come to an end of try and accept here. और अब हम लोग, if you remember in the last class we had also discussed one thing, तो वो जो था will quickly come up here and यहाँ पे जब फाइल देखो, हैंडलिंग। correct, we were actually working with file handling, right? यस। तो फाइल हैंडलिंग में हम लोग क्या करना है, if you want to read you write f dot read, if you want to write you write f dot write,
ठीक है। Right. और फाइल को खोलने के लिए क्या करते हैं, ओपन लिखते हैं, राइट, हाँ करेक्ट, ये करते हैं। एंड देन वी आल्सो गिव कि भाई फाइल को किस मोड में ओपन करना है, हाँ ठीक है। जैसे ये WT मतलब राइट टेक्स्ट, राइट Right. मोड में टेक्स्ट फाइल, करेक्ट, इसका Yes. एब्रीविएशन यूज करना होता है, सॉरी, एब्रीविएशन यूज करना होता है। करेक्ट, वी वर यूजिंग एब्रिविएशन फॉर दोस थिंग्स, ठीक है। तो अभी हम लोग जो करने जा रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड पिकलिंग एंड अनपिकलिंग, ठीक है। तो पिकलिंग अनपिकलिंग में ना देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ दिस फाइल हैंडलिंग यूज्ड, तो इस वजह से हम लोगों ने पहले फाइल हैंडलिंग को पढ़ा था, ठीक है। तो नाउ लेट्स कम एंड अंडरस्टैंड कि फाइल हैंडलिंग का क्या यूज है पिकलिंग और अनपिकलिंग में, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द इंटरव्यू, आई एम टेलिंग यू, मार्क माय वर्ड्स, पिकलिंग अनपिकलिंग इज एन इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है। तो पिकलिंग अनपिकलिंग में होता क्या है, लेट्स कम एंड अंडरस्टैंड फर्स्ट, ठीक है। तो पिकलिंग होता क्या है, तो पिकलिंग क्या है ना, पिकलिंग इज बेसिकली, याद हम लोग देखो होता क्या है कि कोई भी पाइथन ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, कोई भी पाइथन ऑब्जेक्ट, बिकॉज एवरीथिंग इन पाइथन इज अ Object. एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट, राइट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो अभी हम लोग डिक्शनरी है यहाँ पे, जैसे हम लोग पिछले में ही बना रहे थे डिक्शनरी, डिक्टी नाम दिया था हम लोगों ने, और यहाँ पे हम लोगों ने एक डिक्शनरी बनाया था ऐसे करके 1, और यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था निशी, ठीक है। फिर कॉमा देके फिर हम लोगों ने किया था 2, और यहाँ पे लिखा था अफशा, लिखा है ना, राइट, यस और नो। तो ये क्या है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, राइट, ये जो है हमारा दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ये जो डिक्शनरी है दिस इज एन ऑब्जेक्ट, करेक्ट, Correct. यस बिकॉज एवरीथिंग इज पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट, करेक्ट। Object. तो Correct. अब क्या है, जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट को इफ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू बाइनरी फाइल, अगर हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं ना, बाइनरी में, बाइनरी मतलब 0 एंड 1 का कॉम्बिनेशन, Zero राइट। and form में. Yes. हाँ, तो अगर ये हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं ना किसी भी ऑब्जेक्ट को, इफ यू आर कन्वर्टिंग एनी पाइथन ऑब्जेक्ट इनटू इट्स बाइनरी फॉर्म, ठीक है, बाइनरी फॉर्म, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज पिकलिंग। ये प्रोसेस क्या बोलते हैं, पिकलिंग, क्या बोलते हैं, Pickling. ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पिकलिंग, ठीक है। और अनपिकलिंग क्या होगा, सोचो तब, अनपिकलिंग विल बी ऑपोजिट ऑफ, बाइनरी से तो वापस उसको बाइनरी से हम ऑब्जेक्ट, लोग वापस से क्या करेंगे, बाइनरी से वापस से हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो उसको अनपिकलिंग बोलेंगे. तो उसको बोलेंगे अनपिकलिंग, दैट विल बी कॉल्ड एज अनपिकलिंग, अनपिकलिंग. ठीक है। ये सिंपल सा डेफिनेशन, दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ पिकलिंग एंड अनपिकलिंग, ठीक है। अनपिकलिंग. तो अब आओ हम लोग यहाँ पर देखते हैं बेसिकली कि पिकलिंग और अनपिकलिंग को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए वी नीडेड अ कॉन्सेप्ट ऑफ दिस फाइल हैंडलिंग, ठीक है। तो Yes. आओ अब समझते हैं कि हमारा क्या, तो डे 27 पे ही रहते हैं, और डे 27 पे हम लोग बनाते हैं, सबसे पहले एक पिकलिंग का बनाएंगे, पिकलिंग अनपिकलिंग इसी में करेंगे, ठीक है। तो पिकलिंग अनपिकलिंग ऐसे कर देते हैं, अनपिकलिंग, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक अपना फाइल बना लिया है पिकलिंग अनपिकलिंग का। तो पिकलिंग अनपिकलिंग में क्या होता है, मैंने क्या कहा, फर्स्ट यू नीड टू हैव अ डिक्शनरी, राइट। तो हम लोग फिर से वही बनाते हैं, डिक्टी इक्वल टू, फिर हम लोग ऐसे बना देते हैं, 1 के अंदर हम लोग कर देते हैं देयर इज निशी, 1 के अंदर निशी एंड 2 के अंदर है अपने पास अफशा, ठीक है, अफशा। तो ये जो है ना, ये हमारा डिक्शनरी होगा, दिस इज अ पाइथन ऑब्जेक्ट, राइट, यस और नो, टेल मी फर्स्ट, Yes. 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 ठीक है। तो ये हमारा पाइथन ऑब्जेक्ट है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, नाउ वी वांट टू कन्वर्ट, ठीक है, हम लोग को अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें, हम लोग को इसको Binary. कन्वर्ट बाइनरी करना है अभी बाइनरी में। लेकिन इसको कन्वर्ट करने के लिए सिंस वी आर यूजिंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ पिकलिंग, तो हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ता है एक मॉड्यूल जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है पिकल, क्या नाम है, Pickle. पिकल, ठीक है। तो हम लोगों ने पिकल को इंपोर्ट किया, राइट, यस और नो, Okay. Right. ठीक यस है। राइट तो पिकल इंपोर्ट किया। अभी क्या है ना, अभी ये देखो हम लोग जब भी कन्वर्ट करेंगे ना, बाइनरी हमेशा फाइल के अंदर होगा, ठीक है। तो बाइनरी को क्या बोलते हैं, वो फाइल के अंदर होगा, ठीक है। तो हम लोग एक फाइल बना लेते हैं, सॉरी, फाइल के अंदर होगा मतलब, 0 और 1 जो होगा ना, वो फाइल के अंदर एक स्टोर ये वो होगा, बाइनरी तो समझ गए, वो फाइल के अंदर होगा मतलब. फाइल के अंदर होगा मतलब वो बाइनरी फाइल बनेगा, ठीक है। अच्छा. वो फाइल के अंदर जो ये डेटा को स्टोर करेंगे ना, वो 0 और 1 के फॉर्म में होगा, वो उसी फाइल के अंदर ही स्टोर होगा, ठीक है। Okay. तो हम लोग उस फाइल का नाम ऐसे कुछ भी दे देते हैं, फाइल का नाम दे देते हैं हम लोग बाइनरी का शॉर्ट फॉर्म ऐसे ही दे देते हैं, ठीक है। तो सॉरी, लेट्स कीप दिस में बाइनरी, बाइनरी फाइल
ठीक है, डॉट PKL। जो PKL है ना, ये शॉर्ट फॉर्म है आपका पिकल का। किसका शॉर्ट फॉर्म है? पिकल का। ये पिकल का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो पिकल का जो शॉर्ट फॉर्म है, तो इसमें हमारा क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना बाइनरी फाइल के अंदर पहले कन्वर्ट करेंगे सारी चीज़ों को। ठीक है, तो कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करना होता है कि सबसे पहले हम लोग पिकल फाइल बनाते हैं। ठीक है, तो ये पिकल फाइल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिकल फाइल अगर हम लोग नहीं बनाएंगे तो हम लोग को नहीं होगा ये कन्वर्ट। ठीक है, तो हम लोगों ने फाइल बना लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ सिंपली पिकल को यूज करना है, जो हमने मॉड्यूल इंपोर्ट किया है ना, राइट, यस और नो? हाँ हाँ तो ये पिकल को यूज करना है, पिकल डॉट। अब हम लोग को जो भी जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को चेंज करना है, तो वी आर गोइंग टू यूज डम्प, DUMP, डम्प। ठीक है, अब देखो डम्प में सबसे पहले क्या लेता है, ये फर्स्ट लेता है ऑब्जेक्ट को, करेक्ट, यस और नो? हाँ हाँ एंड देन वो फाइल को लेता है, करेक्ट। yes, तो चलो अभी क्या करते हैं, हम लोग का यहाँ जो डंप है, डंप के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं। तो ऑब्जेक्ट का नाम क्या बना है, डिक्टी है, राइट। हाँ और उसके बगल में फाइल है, लेकिन ये फाइल ऐसे नहीं, ये फाइल को हम लोग को देना होगा ओपन करके उसको, तब ना उसमें लिखेगा, राइट, लिखना है ना हम लोग को। हाँ हाँ तो हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ओपन। ठीक है, अब हम लोग के पास कोई फाइल ऐसा है नहीं, अगर हम लोग लिख देते हैं फाइल का नाम तो डेफिनेटली वो क्या करता है, वो देखता है पहले फाइल है कि नहीं, अगर नहीं होगा तो वो उसको बनाता है, राइट। तो अभी yes, अपने पास देखो डे 27 में कोई फाइल है ऐसा, देखो बाइनरी फाइल .pkl नाम से नहीं नहीं है ना। तो ये क्या करेगा, ये पहले फाइल बनाएगा। तो जो भी हमारा फाइल का नाम है यहाँ पे दे दो Ctrl+C और यहाँ पे लाके Ctrl+V, ये हम लोगों ने डाल दिया ओपन करके। ठीक है, डाल दिया, लेकिन इसके साथ हम लोग क्या है, फाइल में क्या करना है वो बताना होगा ना, राइट करना है ना, तो राइट, yes, करेक्ट। वो राइट से क्रिएट भी हो जाता है। हाँ, क्रिएट भी हो जाता है, और राइट करना है, लेकिन किस फॉर्म में राइट करना है, टेक्स्ट के फॉर्म में? नहीं, बाइनरी फॉर्म तो में। यहाँ पे बाइनरी के लिए B लिखते हैं ना। ओके ठीक है, हो गया ये, हाँ इज इट क्लियर? तो अब yes, तुम देखना, अभी हम लोग का यहाँ पे एक फाइल बन के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी हमारा क्या होगा, यहाँ पे एक फाइल बन के आ जाएगा, देखना। ठीक है, मैं रन करता हूँ इसको, तो राइट क्लिक करते हैं, रन पिकल फाइल। तो यहाँ पे देखो एक फाइल बन के आ गया, बाइनरी फाइल डॉट पिकल, देखो हाँ हाँ बन के आ गया ना। अभी देखो, इफ आई जस्ट ट्राई टू ओपन दिस, ठीक है, ये बोल रहा है भाई खोलो, कि किसके साथ खोलना है। ठीक है, तो अभी हम लोग टेक्स्ट करते हैं, ये खुलने के नाम लेगा नहीं, लेकिन बट स्टिल विल जस्ट ट्राई टू सी। देखो दिख रहा है ऐसे बाइनरी टाइप में कुछ, हम लोग का ये एक्चुअली प्रॉपर्ली खुला नहीं है, बट दिस इज हाउ इट इज लुकिंग, राइट, यस और नो? यस। ठीक है, तो ये रहने दो, ये इसीलिए बोला री रोड इन अदर एनकोडिंग और समथिंग, बिकॉज यहाँ पे लोड नहीं होगा ये। तो वी आर जस्ट क्लोजिंग दिस फाइल। ठीक है, तो यू सॉ राइट कि क्या बन गया, ये हमारा पिकलिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। तो वेन एवर यू वॉन्ट टू डू समथिंग, आप क्या करोगे, पिकल मॉड्यूल यूज करोगे और उसको डंप कर दोगे। ठीक है, जब डंप करोगे उस ऑब्जेक्ट को जिस भी फाइल के नाम में, तो वो उस फाइल में जाएगा। अंडरस्टूड? यस यस। करेक्ट। ठीक है, तो ये देखा हम लोगों ने फाइल, राइट, यस और नो? यस यस तो ये हो गया हमारा पिकलिंग। नाउ आई विल शो यू कि देखो ये अभी जो हमारा फाइल जो पिकल हो चुका है, अब इसको अनपिकल कैसे करेंगे। ठीक है, तो अनपिकल करने के लिए जैसे ये डंप मेथड यूज किया ना हम लोगों ने पिकल मेथड, पिकल मॉड्यूल का, राइट। हाँ हाँ तो वैसे ही हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे वापस से करना है। यहाँ पे देखो, अगर मैं कर दूं पिकल डॉट लोड, अगर मैं लोड कर दूं कि भाई हमको वापस से मेरा सामान दे दो, ठीक है, तो वापस से हम लोग लोड लेना है, लेकिन लोड लेंगे किससे, हम लोग कहाँ से लेना है, हम लोग, क्योंकि अब तो रीड करना है ना, यस और नो? हाँ अब हाँ वही फाइल को रीड करते हैं, तो जो फाइल था उसी को रीड करते हैं। तो यहाँ पे आ जाओ, फाइल का नाम क्या था, फाइल नेम के अंदर स्टोर है, तो Ctrl+C, तो हम लोग करके यहाँ पे फाइल को उठा लेते हैं पहले। तो यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे हम लोग आकर फाइल को उठा लिया, राइट, यस और नो? यस ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, फाइल का नाम लिख लिया। अब इसको क्या करना है, किस मोड में ओपन करना है, रीड करना है, राइट, रीड। हाँ और रीड कौन सा फाइल कर रहे हो, बाइनरी X, फाइल को रीड करना है। अच्छा अच्छा ठीक है, आर भी ये लिखना होगा। RB, करेक्ट। यस। ठीक है, हो गया। और यहाँ पे अगर आप चाहो तो आप इसको यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, जैसे मान लो ये डिक्टी था ना, अब मैं एक और नया नाम ले रहा हूँ। ठीक है, माई डिक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, माई डिक्ट, ठीक है ना, नया है ना ये, बताओ हाँ यस। हाँ
ठीक अब हम है। लोग प्रिंट करके हाँ। देखते हैं माई डिक्ट को कि माई डिक्ट के अंदर भाई वो वापस से चेंज होके क्या दे रहा है, माई डिक्ट के अंदर वापस से सही दे रहा है जो जो हम लोगों ने पहले डाला था। और रन करके देखते हैं, राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक पे रन करो। यहाँ पे देखो वापस से जब हम लोगों ने प्रिंट किया वही चीज मिला माई माई डिक्ट के अंदर, यस। करेक्ट। तो तो ये जो ये ऊपर बाइनरी वाला फाइल पार्ट में है, भी होगा फिर? सॉरी, बाइनरी फाइल जो साइड में हमारा क्रिएट हुआ है इसमें भी होगा तब? अब ये फाइल आया ना, ये फाइल आया, अब हाँ। ये फाइल को वापस से हम लोग अनपिकल किए, हम्म। ठीक है। ओके। हाँ। है बात समझ में? तो हाँ यहाँ हाँ। तक का प्रोसेस इज पिकलिंग और यहाँ से बस ये एक लाइन इज अनपिकलिंग, अंडरस्टूड? यस। ठीक है, तो बस एक ही लाइन याद रखो, ये पिकलिंग के लिए है और ये अनपिकलिंग के लिए है, बस बात खत्म, ठीक है। तो इट इज जस्ट अ वे ऑफ शोइंग यू कि भाई बाइनरी फाइल में कैसे कन्वर्ट होता है और उसके बाद वापस से आप उसको अनपिकल कैसे कर सकते हो। तो अनपिकल के लिए क्या होता है, डॉट लोड यूज होता है। कौन सा मेथड यूज होता है, पिकल डॉट डॉट लोड। लोड। और अगर आपको पिकल करना है या पिकलिंग करना है तो पिकल डॉट डंप, काम। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को आप उसके अंदर डंप कर दो और किस फाइल में, बाइनरी फाइल में आप उसको कर दो, अंडरस्टूड? यस। इज इट क्लियर? यस। मेनली इसका यूज क्या होगा? सॉरी, मेनली इसका यूज क्या रहता है? मेनली इसका यूज ये रहता है ना, जैसे जब हम लोग डेवलपमेंट करते हैं ना तो बहुत जगह में ना हम लोग पाइथन के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को नहीं भेजते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हम लोग को कोई भी, जैसे हम लोग अपना एप्लीकेशन बना लिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन बनाने के बाद हम लोग को जब उसको मान लो क्लाउड में उसको डालना है या इंटरनेट पे होस्ट करना है, ठीक है, तो हम लोग उसको बाइनरी फाइल बना के उसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, ये कहीं पे आपको इंडस्ट्री में ऐसे नॉर्मली यूज करते हुए नहीं दिखेगा, अनलेस एंड अनटिल अगर आप डेवलपर नहीं बन रहे हो तो, ठीक है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट है जो इंटरव्यू में डेफिनेट पूछा जाएगा, दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये मैंने पहले भी कहा है, ठीक है। तो जस्ट रिमेंबर दिस, एक एक लाइन का ही है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है स्पेसिफिक, बट दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है। यस। मतलब हम चल, लोग उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, वही मतलब वही प्राइवेसी या सेफ्टी ऐसा कुछ बोल सकते हैं जब हम लोग उसको बिल्कुल बोल क्लाउड सकते पे। हैं, बट मैंने एक यूज बताया ना, जैसे अगर आप कहीं पे होस्ट करना चाह रहे हो या अपने क्लाउड में डिप्लॉय करना चाह रहे हो तब उस वक्त यूज में आता है ये बेसिकली, ठीक है। ओके। तो ये हो गया। चल, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने पिकलिंग और अनपिकलिंग देखा है, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज बेसिकली कॉल्ड, ठीक है, मंकी पैचिंग। क्या बोलते हैं, मंकी पैचिंग। मंकी पैचिंग प्रो, ठीक है। तो मंकी पैचिंग है क्या, पहले तो ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखो, पहले हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं क्लास, ठीक है, कुछ भी मैं क्लास ऐसे नॉर्मली बना दे रहा हूँ, डेमो मंकी लिख दे रहे हैं, डेमो मंकी, ठीक है, सॉरी, क्लास डेमो मंकी। और इसके अंदर क्या है ना, इसके अंदर हम लोग उसका मेथड्स बनाते हैं, ठीक है, मेथड्स बनाते हैं, मेथड्स बनाते हैं। और मेथड्स में सबसे पहले क्या है ना, नॉर्मली एक मेथड बनाएंगे, ठीक है। तो चलो, हमारा मेथड का नाम क्या है, डेफ, और यहाँ पे हम लोग मेथड का नाम देते हैं कि प्रिंट मी करके, ठीक है, प्रिंट मी। और अंदर में हम लोग कुछ भी उसके लिख देंगे, ठीक है, प्रिंट। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं दिस इज द एक्चुअल प्रिंट मेथड, ठीक है। ये हम लोगों ने नॉर्मली लिख दिया, राइट, यस और नो, यस। यस। करेक्ट, लिख दिया ना, ठीक है। तो ये इस तरह का एक मेथड हो गया है, ठीक है। हम और भी मेथड लिख लेते हैं, ये हो गया, उसका एक का नाम डिस्प्ले दे देते हैं, ठीक है। आई एम जस्ट रैंडमली गिविंग सम मेथड नेम, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, प्रिंट यहाँ पे लगा दे रहे हैं, ठीक है, दिस इज सॉरी डिस्प्ले मेथड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक और मेथड हो गया, करेक्ट। नाउ हाउ विल आई बी एबल टू कॉल दिस मेथड, अगर हम लोग कॉल करना है कैसे करते हैं, नाउ हु विल टेल मी, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाना होगा, करेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, चलो। ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको जो नाम देना दे दो, ओ बी इक्वल टू कैसे देंगे, क्लास का नाम। डेमो मंकी, राइट।
राइट। हो गया ये। तो ये हम लोग क्या करेगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट बना देगा। अगर मुझे कुछ भी कॉल करना है तो मैं इस तरह से करूंगा, राइट, ओबी डॉट प्रिंट प्रिंट मी। मी, ठीक है, प्रिंट मी ये करते हैं। और उसका अगर मान लो दूसरा वाला भी कॉल करना है तो ओबी डॉट डिस्प्ले। डिस्प्ले, राइट। तो ये हम लोग करते हैं। नाउ इफ यू जस्ट ट्राई टू रन दिस, यहाँ पे क्या होगा पहले वो देखो। यहाँ पे देखो वी आर गेटिंग द एक्चुअल मेथड व्हाटएवर वाज प्रिंटेड इनसाइड दैट, राइट, व्हाटएवर वाज प्रिंटेड इनसाइड दैट, करेक्ट। यस करेक्ट। यस करेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो अभी देखो मंकी पैचिंग बोलता क्या है, ठीक है। मंकी पैचिंग क्या बोलता है ना, मंकी पैचिंग बोलता है ना कि यार अगर आप मान लो कि कोई ऐसा चीज है, ठीक है, जिसको ना आप रन टाइम में ना चेंज करना चाहते हो। मान लो कि मैं प्रिंट वाले को बुलाऊंगा, ठीक है, मैं प्रिंट वाले को बुलाऊंगा, लेकिन उसके जगह में ना कुछ और चलना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज बोल रहा है वो। तो भाई ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है, कि मैं जब ये प्रिंट वाले को, देखो ये प्रिंट वाला है ना, ये इसी को बुलाऊंगा मैं, तो ये क्या है कि यहाँ पे लेकिन ये वाला नहीं चलना चाहिए, यहाँ पे अभी तुम कुछ और चला दो फिलहाल के लिए, ठीक है। तो ये मैं कह रहा हूँ उसको। तो ठीक है, तो चलो चला के देखते हैं कैसे होगा वो। तो ये मंकी पैचिंग का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग एक नया मेथड बना देते हैं, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि ये वाला चले उसके जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं प्रिंट नहीं, चलो न्यू लिख देते हैं, न्यू न्यू मेथड आई वांट टू रन। मैंने ऐसे एक बड़ा नाम दे दिया है, ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हो गया। और इसके अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, या इसके अंदर हम लोग भी प्रिंट लिख देते हैं, प्रिंट, और यहाँ पे अंदर में मैसेज लिख देते हैं, हाई दिस इज अ न्यू मेथड, ठीक है। ये लिख दिया मैंने, राइट, यस और नो, यस। ठीक है। तो Yes. अभी क्या है ना, अभी देखो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है। अभी यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट जैसे बन रहा था बनने दो, और ये दो मेथड को मैं थोड़ा सा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ, ठीक है। देखो मेथड के बाद हूँ मैं, मेथड के बाहर हूँ, ठीक है, मत सोचना कि अंदर है। देख लो मेथड के बाहर है ना, हाँ कि ना, हाँ। हाँ। ठीक है, हो गया। तो चलो, तो ये हमारा हो गया ओबी डॉट प्रिंट मी, और ये कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, मैंने क्या कहा, जब हम लोग प्रिंट मी को चलाएंगे, जब प्रिंट मी को चलाएंगे तब कौन सा चलना चाहिए, ये वाला चलना चाहिए, राइट, राइट। यही कहा Yes. मैंने। ये वाला। तो यही मंकी पैचिंग का कॉन्सेप्ट है। तो ये उसको कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि भाई ये जो क्लास नेम है ना, डेमो मंकी, कंट्रोल सी, डेमो मंकी के अंदर जो मेथड है, ठीक है, तो कंट्रोल वी, डेमो मंकी के अंदर कौन सा मेथड, प्रिंट मी, राइट। प्रिंट मी। प्रिंट मी। प्रिंट मी जो मेथड था ना, प्रिंट मी जो मेथड था उसके अंदर दो ब्रैकेट हटा देना। प्रिंट मी जो मेथड था उसको जगह में तुम ये वाला मेथड चलाओ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। आया बात समझ में, अच्छा। ठीक है। क्या किया हम लोगों ने सिंपली यहाँ पे चेंज कर दिया, करेक्ट, यस और नो, यस। Yes. कर दिया। अब देखो इसको चला के देखो, अभी भी मेरा आंसर क्या चल रहा है, वही चल रहा है, ओबी डॉट प्रिंट मी और फिर ओबी डॉट डिस्प्ले, राइट। तो डिस्प्ले के लिए हम लोग कोई चेंज नहीं किया ना, देख लो डिस्प्ले के लिए कोई चेंज नहीं किया, नहीं किया ना, नहीं किया ना। नहीं के। सिर्फ किसके लिए चेंज किए, प्रिंट मी के लिए चेंज किए। तो देखो जब प्रिंट मी चलेगा तो ये अंदर वाला सामान नहीं चलना चाहिए, मंकी पैचिंग के हिसाब से क्या चलना चाहिए, ये वाला चलना चाहिए, सॉरी, ठीक हाई है। दिस। तो चलो अब चला के देखते हैं इसको, राइट क्लिक करते हैं, रन मंकी पैचिंग। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, टेक जीरो आर्ग्यूमेंट बट वन वाज गिवन, तो वन वाज गिवन। अच्छा यहाँ पे हम लोग क्या करना है, यहाँ पे हम लोग का जो न्यू मेथड है इसके अंदर भी हम लोग को सेल्फ देना होगा, बिकॉज हम लोग उसको अंदर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सेल्फ को रखेंगे एंड देन रन। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अच्छा ये तो हम लोग को बंद कर देने दो, ये तो पहले का है, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, देखो सिर्फ ऑब्जेक्ट बना है, राइट, ऑब्जेक्ट बना है, एक मेथड डिफाइंड है, और उसके बाद फिर हम लोगों ने प्रिंट मी के अंदर प्रिंट मी की जगह ये चलाने का डिसाइड किया, एंड देन हम लोग प्रिंट मी को चला रहे हैं और डिस्प्ले को चला रहे हैं, राइट। यानी बेसिकली ये दो आंसर आना चाहिए, करेक्ट, ठीक है। Yes. हम लोग और रन करते हैं और देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या आया, दिस इज अ न्यू मेथड आया। देखो जब मैंने प्रिंट मी चलाया तो क्या आया, दिस इज अ This is a न्यू new. मेथड, और डिस्प्ले के लिए तो डिस्प्ले वाला आ रहा है, करेक्ट।
है ना। हाँ तो Yes. मंकी पैचिंग क्या बोलता है कि आप रन टाइम में आप इसके अंदर का पूरा कंटेंट चेंज कर सकते हो। देखो हो गया ना चेंज, Yes, हुआ sir. कि नहीं, हो गया ना, हाँ कि ना। हाँ हाँ हो गया। हाँ हाँ हो गया। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको, जो भी नया मेथड चलाना है उसके जगह में आप यहाँ पे चला दो। ठीक है, और उस मेथड का नाम यहाँ पे दे दो, लेकिन याद रखना कि ये क्लास का मेथड नहीं है, ये क्लास के बाहर है। पहली चीज को ध्यान दो। देखो ये क्लास तो यहीं पे खत्म हो गया था, क्योंकि जो भी क्लास के अंदर का मेथड होता है क्लास के अंदर होता है ना, इतना इंडेंटेशन अंदर होता है, राइट, यस और नो, राइट। करेक्ट। Yes. तो यहाँ पे ध्यान क्या देना है, ये क्लास पूरा लिख लो, क्लास के बाद उसका ऑब्जेक्ट बना लो, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद तुमको जो भी नया मेथड बनाना वो बनाओ, लेकिन ये वाला मेथड नहीं, ये फंक्शन होगा बेसिकली, ये फंक्शन है। और लेकिन ये फंक्शन विद सेल्फ कीवर्ड है, याद रखना, इसके अंदर सेल्फ होगा, अगर सेल्फ नहीं लिखोगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये सेल्फ होना चाहिए इसके अंदर, और ये बाहर मेथड रहेगा, ये कोई क्लास में नहीं है। अब तुमको अगर मंकी पैचिंग करना है तो जिस भी मेथड के जगह पे तुमको ये करना है वो वाला लिख दो। ठीक है, तो उस मेथड के जगह पे जब भी वो वाला मेथड को कॉल किया जाएगा तो उसके जगह में क्या चलेगा, ये वाला चलेगा, राइट, करेक्ट। Yes. तो बस यही कॉन्सेप्ट है मंकी पैचिंग का। डिड यू अंडरस्टैंड? यस। एनीवन हैविंग एनी इश्यूज, बताओ। नो। एनीवन हैविंग एनी इश्यूज? निशी, अफशा, नो। निशी saying anything? नहीं नहीं, क्लियर है समझ में आ क्लियर। गया? हाँ ठीक है, अनफशा? हाँ हाँ क्लियर है। ओके, तो चलो विल ऑल्सो सेट अ बेस सिंस वी हैव टाइम। सो हम लोग क्या करते हैं, विल सेट अ बेस फॉर नेक्स्ट क्लास बेसिकली। ठीक है, जहां हम लोग डेकोरेटर पढ़ेंगे। ठीक है, तो डेकोरेटर पढ़ने से पहले ना हम लोग कुछ चीज समझ लेते हैं कि फंक्शंस में क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज तक कैसे देखा है कि कोई भी हमारा फंक्शन है, ठीक है, हम लोग फंक्शन की बात कर रहे हैं, आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर क्लास और एनीथिंग, मैं नॉर्मल फंक्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो फंक्शन होता है, ठीक है, तो फंक्शन से यू नो कि हम लोग रिटर्न कर सकते हैं कोई भी चीज, करेक्ट, यस और नो। करेक्ट। Yes. तो उसके लिए क्या करना होता है, कुछ ऐसा स्पेसिफिक तो होता नहीं है, तो आओ हम लिख के देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से लिखा जाता है डेफ, डेफ, और उसके बाद आपका जो भी फंक्शन का नाम है, मान लो फंक्ट मैंने लिख दिया। ठीक है, फंक्ट, जो भी फंक्शन का नाम देना दे दो। ठीक है, उसके बाद आपका ऐसे ब्रैकेट्स रहता है, करेक्ट। और हाँ उसके बाद आप यहाँ पे इस तरह से लिखते हो डेफ फंक्ट, और उसके बाद फिर आप अपना जो भी काम करना है कर लो, उसके बाद आप लोग यहाँ पे रिटर्न कर सकते हो, करेक्ट। हाँ रिटर्न यहाँ पे मान लो कि कुछ मैं 20 रिटर्न कर रहा हूँ, यहाँ से रिटर्न 20 जाएगा, करेक्ट। करेक्ट। तो जब भी आप इसको कॉल करोगे या यूज़ करोगे तो उसका हम लोग का वही सेम चीज़ जाता है। तो आ जाओ हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग उसको करके देख लेते हैं। ठीक है, तो बहुत बेसिक चीज़ हम सिर्फ पढ़ रहे हैं। ठीक है, वी आर जस्ट सेटिंग अ बेस फॉर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली आपका डेकोरेटर का, मैं लिख देता हूँ डेको प्रैक्टिस। ठीक है, ये डेको बेसिक। तो डेको बेसिक में देखो यहाँ पे क्या है, हम लोग, मैंने कहा अभी एक सिंपल सा यही जो तरीका होता है वही करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं डेफ, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ डेमो। ठीक है, मैंने मेथड का नाम डेमो दे दिया है। ठीक है, डेमो, और इसके अंदर क्या करते हैं, एक ऐसी सिंपल सा हम लोग कुछ कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। चलो, रिटर्न 20। ठीक है, ये 20 को रिटर्न करेगा। ठीक है, करने देते हैं उसको। और यहाँ पे क्या है, वेन एवर वी वॉन्ट टू कॉल दिस मेथड, तो हम लोग क्या करते हैं बताओ, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट करते हैं, बनाते हैं। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधा इसको कॉल करते हैं, है ना। एक तरीका है कि तुम सीधा उसको प्रिंट में लगा दो, प्रिंट, और यहाँ पे लिख दो डेमो, करेक्ट। करेक्ट। यस। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट और डेमो लगा दिए हम लोग। देख लेते हैं, वो बोलेगा उसको ठीक कर लो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग आ गए, प्रिंट डेमो कर दिया है, और यहाँ पे रन करके देखते हैं बेसिकली। तो ये हम लोग को देखो, ये क्या दे रहा है, ये मेथड दे रहा है, दे रहा है ना, हाँ कि ना। ठीक है,
यहाँ पे हम लोग इसको करके हाँ। देखते हैं तो क्या हो रहा है। राइट क्लिक रन डेको बेसिक, तो देखो दे रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे दो चीज हम लोगों ने सीखा, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। मैं फिर से कर रहा हूँ, ब्रैकेट हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखना मुझे क्या मिलता है, क्या मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है एड्रेस बताओ। दे रहा है, रेफरेंस ये नंबर। फंक्शन कहाँ पे रखा है उसका एक तरह से रेफरेंस दे रहा है। रेफरेंस, यस। रेफरेंस मतलब एड्रेस, बेसिकली रेफरेंस एड्रेस, ये राइट। और लेकिन अगर हम लोग ने दो ब्रैकेट लगा दिया तो ये क्या देता है, ये हम लोग क्या देता है, ये हम लोग को देता है जो वो भाई साहब रिटर्न करेंगे, करेक्ट। हाँ, आ रहा है बात समझ में, यस, क्लियर है, ठीक है। यस, यस। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या है। अब ये तो एक तरीका था, दूसरा तरीका हम लोग क्या जानते हैं, दूसरा तरीका हम लोग जानते हैं कि हम लोग ये मेथड को कहीं भी स्टोर कर सकते हैं, राइट। तो जैसे अगर हमको करना है, ठीक है, जैसे मुझे मान लो कि करना है एफ नाम का वेरिएबल, एफ नाम इक्वल टू डेमो, ठीक है। डेमो दो ब्रैकेट मैंने कर दिया और यहाँ पे कर दिए प्रिंट, प्रिंट, एफ, ठीक है। एफ को मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, राइट। रन करेंगे तो क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, 20 मिलेगा, करेक्ट, यस और नो। करेक्ट, लेकिन यस। अगर मैं इसके सामने से दो ब्रैकेट हटा दूं तब क्या होगा, फिर ये वापस वैसे ही रेफरेंस देगा, फिर एड्रेस ही देगा वो, रेफरेंस। रेफरेंस एड्रेस दे रहा है, करेक्ट। यस, तो नाउ इफ यू सी देखो मैं दोनों कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं दोनों को प्रिंट करता हूँ, प्रिंट डेमो भी कर रहा हूँ, ठीक है, और उसके नीचे मैंने प्रिंट एफ भी किया है, ठीक है। और यहाँ पे आओ और रन करो, ठीक है। तो दोनों देखो, दोनों बिल्कुल सेम है, हाँ कि ना। अरे बताओ, हाँ। दोनों रेफरेंस एड्रेस सेम है ना। हाँ, हाँ, यस। हाँ, तो इसका मतलब क्या वो पता है। तो देखो मेमोरी में कहीं पे भी ना, ये मान लो कि जो डेमो नाम का भी हम लोगों ने बनाया है, ठीक है, डेमो नाम का जो भी बनाया है, ठीक है। तो ये क्या है ना, पहले क्या होता है, हम लोग का सारा कोड हम लोग पहले मेमोरी में ऐसे स्टोर हो जाता है, ठीक है। हाँ, जैसे मान लो कि डेफ, ठीक है, उसके बाद है डेमो दो ब्रैकेट और हम लोगों ने यहाँ किया रिटर्न 20, ठीक है। 20, तो ये जो हम लोगों ने किया है ना, ये जो हम लोगों ने किया है, तो ये क्या होता है, ये मेमोरी में एक जगह स्टोर हो जाता है, ठीक है। ये मेमोरी में एक जगह स्टोर हो गया है, अंडरस्टूड, यस, ठीक है। तो मेमोरी में जब ये स्टोर हो गया है तो अब क्या होता है, जब भी हम लोग ये करते हैं ना, जब भी हम लोग ये करते हैं कि डेमो को कॉल करते हैं, अभी हम लोगों ने डेमो को प्रिंट करने की कोशिश किया था, यस और नो। हाँ, हाँ, तो ये क्या दे रहा था, इट वाज गिविंग मी एन एड्रेस टू दिस पर्टिकुलर प्लेस जहां पे ये स्टोर है, करेक्ट, 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 यस और नो। यस, अभी यस, किया था ना हम लोगों ने सिर्फ डेमो करके, फिर हम हाँ, लोगों ने इसका एक स्टेटमेंट लिखा था एफ इक्वल टू डेमो। उसमें भी सेम हो रहा था। तो अब क्या हुआ, फिर जब हम लोग जब प्रिंट एफ किया तो एफ भी क्या है, एफ भी अब डेमो को ही प्रिंट ये कर रहा है, रेफर कर रहा है। तो इसी हाँ, वजह से हाँ, दोनों का एड्रेस सेम दिख रहा है, राइट। राइट, एक डेमो को भी प्रिंट किया है और एफ को भी प्रिंट किया है, दोनों को प्रिंट किया है तो एड्रेस सेम आ रहा है, करेक्ट। करेक्ट, तो ये चीज जो है ना, ये ध्यान रखने वाली बात, ठीक है, कि अगर हमको चाहिए तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ डूइंग इट, अंडरस्टूड, यस, ठीक है। तो यस, ये कॉन्सेप्ट को याद रखना कि अगर हम लोग ब्रैकेट नहीं देते हैं तो वो रेफरेंस को प्रिंट करता है, अगर ब्रैकेट दे देते हैं मेथड के बाद, अगर यहाँ दो ब्रैकेट दे देते हैं तो वो फिर उसका अंदर का सॉल्व करके हमें देता है, राइट। राइट, चलो ये, ये परफेक्ट। अब हम लोगों ने जब मेथड देखा है तो मेथड में हम लोगों ने यहाँ पे एक और चीज देखा था, अगर तुम लोगों को याद हो तो, नेस्टेड मेथड। एफ और मेथड के अंदर मान लो मेरा इनर नाम दे दे रहा हूँ, इनर, ठीक है। और इसके बाद सॉरी, नेस्टेड मेथड बताया था ना, मेथड के अंदर मेथड, हम्म, तो ये रिटर्न करेगा 20, या जाए चलो ये 50 कर रहा है रिटर्न, अंदर वाला 50 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और बाहर वाला कैसे चलता है, बाहर वाला क्या करता है, बाहर वाला क्या करता है, रिटर्न किसको करता है बताओ, इनर को ना, हाँ, करेक्ट, करेक्ट, ऐसे ही चलता है। तो अगर अभी हम लोग यहाँ पे रन करेंगे, अगर अभी हम लोग यहाँ पे रन करेंगे इसको, कि सिर्फ ऐसे कर देते हैं प्रिंट, ठीक है, हम लोग ऐसे कर देते हैं डेमो, तो ये क्या देगा बताओ, सिर्फ डेमो कर रहे हैं क्या देगा, अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़े उसके हिसाब से क्या देगा, इनर को देगा,
अच्छा ये रेफरेंस देगा ठीक है, तो ये रेफरेंस दे रहा है देखो, और किसका दे रहा है, देख लो यहाँ लिखा हुआ है। डेमो का। अगर हम डेमो के अंदर 2 ब्रैकेट लगा दें, अब ये क्या करेगा वो देखो। ठीक है, रन करते हैं तो क्या दे रहा है, 50 दे रहा है। हाँ इनर को रिटर्न क्यों दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इनर के साथ 2 ब्रैकेट लगाया। अगर हम इसको हटा के ऐसे कर दें और अब प्रिंट करें तो क्या होगा, ओके ये किसका दे रहा है, एड्रेस। इनर का। अंडरस्टूड। तो यस ब्रैकेट का मतलब समझ में आ रहा है ना, अगर ब्रैकेट हटा देंगे तो वो उसका रेफरेंस देगा, लेकिन अगर रख देंगे तो वो क्या करेगा, उसको सॉल्व करके हम लोग जो भी रिटर्न कर रहा है वो देगा। करेक्ट, करेक्ट अंडरस्टूड, यस क्लियर है। यस ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में वी विल बी बिल्डिंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑन दिस ओनली। ठीक है, कि अगर हम लोग ये 2 ब्रैकेट देते हैं तब क्या होता है, और उसके बाद डेकोरेटर का काम क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ डेकोरेटर। तो डेकोरेटर का काम क्या है वो अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आई जस्ट ब्रीफ यू कि डेकोरेटर क्या है, सिंस वी हैव टाइम हियर। यहीं पे सर्च कर लेते हैं डेकोरेटर, डेकोरेटर इन पाइथन। ठीक है, हम लोगों ने सारी चीज़ को पढ़ लिया है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कुछ ऐसा मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। चलो आओ जहाँ देखते हैं। ठीक है, तो डेकोरेटर के बारे में आप देखोगे तो यहाँ पे वही कर रहा है। ठीक है, जैसे एक मेथड बनाया है इसने, ठीक है, और उसके अंदर वो एक पैरामीटर ले रहा है, और जो ले रहा है वो रिटर्न आ रहा है। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, तो वो उसको रिटर्न कर रहा है, और यहाँ देखो वो उसने ब्रैकेट के साथ कॉल किया, राइट, यस और नो, ब्रैकेट के साथ कॉल किया है ना। यस हाँ हाँ तो ब्रैकेट के साथ कॉल किया है, तो ये क्या करेगा, ये इसके अंदर जाएगा, टेक्स्ट को लेगा और टेक्स्ट डॉट अपर करेगा, तो रिटर्न क्या आएगा, पूरा ओके हाँ पूरा वैल्यू आएगा हेलो पूरा कैपिटल में लिख के आएगा, राइट। हम्म अब देखो यहाँ लिखा येल इक्वल टू शाउट, लेकिन बिना कोई ब्रैकेट के। तो अब येल क्या है, येल भी पॉइंट कर रहा है किसको, इस वाले मेथड को, मेमोरी हाँ में। यस अब येल के अंदर देखो इसने क्या किया, येल के अंदर फिर एक चीज पास की, तो येल के अंदर अब ये पास कर दिया बेसिकली, करेक्ट, बाकी ना। हाँ हाँ यस यहाँ पे अब ये हो गया हेलो, तो ये भी अब ये सॉल्व होगा, तो यहाँ से देखो तो ये भी सॉल्व होकर हम लोग को आंसर दे रहा है 2 बार हेलो। ये पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अब यहाँ पे इसने क्या किया है, यहाँ पे एक और मेथड बनाया है बेसिकली। ठीक है, एक और मेथड बनाया है, और ये क्या ले रहा है, ये किसी फंक्शन को ले रहा है, अंदर में कोई पैरामीटर ले रहा है। ठीक है, ठीक है अब ये पैरामीटर जो भी लेगा वो उसके अंदर से एक और अंदर वाले को कॉल करेगा। ठीक है, ये फंक्शन मान लो, तो अभी इसने क्या किया, इसने क्या यहाँ पे ग्रीट और अंदर में शाउट को दिया, तो ये ग्रीट के पास जाएगा, देखो ये ग्रीट मेथड, और ये किसको रेफर कर रहा है, अंदर में किसका शाउट है। हाँ तो ये फंक के जगह में हम लोग शाउट ही पढ़ते हैं, तो फंक के जगह में शाउट पढ़ेंगे ना। हाँ हाँ ये शाउट और विद ब्रैकेट क्या करेगा, किसको कॉल करेगा, ये शाउट वाले को, बिल्कुल करेक्ट। ये ये शाउट वाले कॉल करेगा, तो ये शाउट वाला क्या करेगा, सारे को अपर केस में कर देगा। फिर नेक्स्ट इसने क्या है, विस्पर को, तो ग्रीट के अंदर क्या गया, ग्रीट के पास जाएगा, और इसके अंदर क्या गया, विस्पर गया, इस पर गया तो ये फंक के अंदर फिर इस बार विस्पर है सेकंड टाइम, ये विस्पर कर देगा इसको, विस्पर में क्या लोअर कर रहा है तो सारा लोअर जाए, तो यहाँ पे देखो पहला वाला पूरा कैपिटल हो गया आउटपुट में, दूसरा वाला क्या हो गया, सारा लोअर। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे क्या किया है इसने, इसने यहाँ पे एज अ मेथड पास किया है, यहाँ पे मेथड में भी पास कर सकते हो आप, मेथड को मेथड के दूसरे मेथड के अंदर भी पास कर सकते हो। अंडरस्टूड। यस है, तो ये कॉन्सेप्ट है। वी विल बी रिविजिटिंग दिस, डोंट वरी। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर रिविजिट करेंगे, बट जस्ट रीड इट वंस इफ यू हैव सम टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब देखो, अब सारे को मिक्स करके काम किया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब देखो, जो नेस्टेड वाला मैंने बताया ना, देखो ये एक आउटर मेथड है, ये उसका इनर मेथड है, राइट, और देखो ये अपने इनर मेथड को कॉल कर रहा है, करेक्ट, हाँ लेकिन इसके साथ 2 ब्रैकेट नहीं लगा है, ध्यान दो, नहीं लगा है ना, तो ये इनर वाले का रेफरेंस को लेके पास कर रहा है, राइट, यस और नो। यस तो वो इनर वाले को ही रिटर्न करता है ना। इनर वाला को रिटर्न तो करेगा, लेकिन यार रेफरेंस को रिटर्न कर रहा है ना, वैल्यू थोड़ी, 2 ब्रैकेट थोड़ी लगा है, देखो यहाँ पे रिटर्न में हाँ हाँ नहीं हाँ लगा है ना। तो ये यस अगर हम लोग क्रिएट एडर को कॉल करते भी हैं एक्स के साथ,
तो ये तो एडर का तो हम लोग को सिर्फ रेफरेंस देगा ना। बिल्कुल। तो ये देखो अब क्रिएट एडर 15 किया है ये, ठीक है। तो ये 15 किया है तो x का वैल्यू तो 15 हो गया, ठीक है। लेकिन ये एडर के पास क्या है, एडर के पास 15 सिर्फ गया है, ये x का वैल्यू एडर में 15 ही है, लेकिन एडर का y का वैल्यू मिला है क्या एडर को, बताओ। नहीं मिला है। यहाँ पे आप क्या किया, आप देखो ये ऐड 15 के अंदर कौन सा स्टोर हो गया, ये स्टोर हो गया तुम्हारा एडर। कौन स्टोर हो गया, एडर। एडर। एडर विदाउट वैल्यू, करेक्ट। लेकिन अंदर में x का वैल्यू क्या है, 15 है ना। अरे पहले भेजा था ना 15, हाँ हाँ 15। तो 15 रह जाएगा, ठीक है। अब देखो एडर के अंदर क्या भेजा, क्योंकि एडर अब किसको रेफर कर रहा है, एडर अब ये वाले सॉरी ऐड 15 रेफर कर रहा है एडर के, एडर को, राइट। तो अब एडर को रेफर कर रहा है, तो ये एडर के अंदर अब जो ये 10 जा रहा है ये y का वैल्यू हो जाएगा। तो x का वैल्यू ऑलरेडी 15 था, y का वैल्यू हो गया 10। ये रिटर्न क्या करेगा जब रन होगा तो 25। अरे तो दिस इज द कॉन्सेप्ट अबाउट डेकोरेटर, यही है डेकोरेटर। यानी कि आप उसको वैल्यू अंदर वाले मेथड का चेंज कर सकते हो, आउटर का वैल्यू एज इट इज रख के, ठीक है। तो इसी का कॉन्सेप्ट है डेकोरेटर। यहीं पे आपका डेकोरेटर आता है। हाउ टू यूज इट वी विल टॉक इन द नेक्स्ट क्लास, अंडरस्टूड। बट ये था हमारा सेटअप फॉर डेकोरेटर। डिड यू गेट द अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो डू विजिट दिस कॉन्सेप्ट वंस, ये कॉन्सेप्ट को और थोड़ा सा देखना, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ एग्जैक्टली इट हैपेंस। बट येस इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है टू बी ऑनेस्ट, बट इंटरव्यू के लिए दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेकोरेटर, ठीक है। तो डेकोरेटर को आप एक एग्जाम्पल से याद कर लो, आपको जो करना है कर लो, डेकोरेटर का डेफिनेशन याद कर लो एंड देन गो अहेड एंड सेट फॉर द इंटरव्यू। लेकिन ये पूछा जाता है, so please remember it, okay।